नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री गिरिराज गर्ग जी से, जो प्रदेश कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं तथा इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जेल भी जा चुके हैं। आज गर्ग साहब, संगठन पर राज्यसभा के चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, जबकि हिसाब से 2 कांग्रेस की तथा 1 बीजेपी की सीट बनती है। तो क्या सेंधमारी की आशंका के चलते बीजेपी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं? देखिए, निश्चित रूप से क्या है कि राजस्थान का जो विधानसभा का गणित है, वो विधानसभा का गणित टोटली जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के जब विधानसभा चुनाव 2018 में 101 विधायक जीत के आए, उसके बाद जो निर्दलीय जीत के आए थे, करीब 14-15 विधायक निर्दलीय थे। उन निर्दलीय विधायकों का चूँकि कमिटमेंट कांग्रेस के साथ था, किसी परिस्थितिवश टिकट नहीं मिला, लेकिन उनकी पहचान थी, वो जीत के आ गए। उन सब का विश्वास मुख्यमंत्री जी में था। उन्होंने सब ने आउटराइट बिना कमिटमेंट के ये कहा कि हम पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाई और उन सबको पार्टी ज्वाइन करवाई राहुल गांधी जी की उपस्थिति में। तो उस प्रकार से 115-16 का बहुमत हो गया। फिर 3 विधायक जो बीटीपी से जीत के आए हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, चूँकि वह भी विचारधारा से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़के आए, जीत के आए, उन्होंने भी कमिटमेंट किया कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन देंगे। तो इस तरह से विधानसभा का जो गणित है वो टोटली राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के पक्ष में है। कहीं किसी प्रकार की संदेह नहीं है कि कहीं भीतरघात होगा। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, तब से क्या है कि इन्होंने तो अपना मूल उद्देश्य बना लिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पहले तो ये कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे और उसी आधार के ऊपर ये चले। लेकिन जब धीरे धीरे जब देखा कि देश की जनता के मन में कांग्रेस बैठी हुई है और आत्मा जो है देश की वो कांग्रेस ही है, जब एक के बाद एक लगातार विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में जो है इनकी पराजय लगातार होती रही, तो इनके दिमाग से वो भूत उतर गया कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बना देंगे। फिर ये उसको बदल के ये आगे कि नहीं, हम तो कांग्रेस मुक्त की बात नहीं करते थे, हम तो जो है वो ना कांग्रेस न की जो कमजोरी थी, कांग्रेस मुक्त जो भारत का हमारा नारा था, उसको ये पीछे हट गए। अब आज क्या है कि पिछले लंबे समय से 6 साल से केंद्र में शासन में है। 2019 का जो चुनाव था, उस 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से इनके 5 साल के कार्य कोई अच्छे नहीं थे, जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी। लेकिन इन्होंने जो पुलवामा का जो कराया आतंककारी हमला जो हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश थी। और उस साजिश के अंदर क्या है कि देश चूँकि राष्ट्रवाद के नाम पे सब एकजुट हो जाते हैं, उस राष्ट्रवाद का नारा देके इन्होंने चुनाव दोबारा जीत लिया। 1.5 साल हो गई, आज तक पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कैसे आया, गाड़ी कैसे आई, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होते हुए जब डिप्लोमेट थी मिलिट्री की, तो उसके अंदर गाड़ी का आना अपने आप में जगह जगह बैरिकेड लगे हुए थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई इनको इस बात की वो नहीं है। ये तो क्या है कि इनका मूल उद्देश्य है कि जनता को गुमराह करो, जनता को किसी भी तरह से बरगलाओ, हिंदू मुसलमान करो और हमारा शासन में हम बने रहें। अब ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल कांग्रेस अगर कुछ नहीं करती तो देश की जनता 70 साल से आपके कुकर्मों को जानती थी, इसलिए आपको शासन नहीं दिया। ये तो दुर्भाग्य है कि 2014 के चुनाव में आप शासन में आ गए और 2014 के चुनाव में जो आपने जनता को झूठे आश्वासन दिए थे, जनता को जो सपने दिखा दिए थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे, क्या भ्रष्टाचार मुक्त बना पाए? आपने कहा कि जो काला धन विदेशों में कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा काला धन पड़ा हुआ है, यदि वो काला धन देश में आ जाएगा तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए का जमा हो जाएगा। इतना काला धन है। देश के गरीब आदमी ने सोचा, किसान ने सोचा, मजदूर ने सोचा कि ये बात सही है, अगर ऐसा है तो मैं मेरी बच्ची की शादी कर दूंगा, मकान बना लूँगा, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, खेत को ठीक करा लूँगा, खेत की मेड़बंदी करा लूँगा, कुआँ करा लूँगा। तो वो सपने बनाने लग गया और उन सपनों के कारण इनको वो आंख मीच के समर्थन दे गया। इन्होंने कहा कि देश के अंदर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो है वो यूपीए की जो सरकार है
वो इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री है कि वो उनको आंख नहीं दिखाना चाहते। यदि पाकिस्तान हमारे सैनिक का एक सिर काटेगा, हम 10 सर लेके आएंगे। आज 6 साल के अंदर क्या किया? जो 70 साल में देश के सैनिक शहीद नहीं हुए, 6 साल में उससे ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए। आज चाइना की स्थिति क्या है? तो ये सब चीज़ें जो थी, महंगाई हम कम करेंगे, उस समय आज के तत्कालीन जो इनके मंत्री हैं, वो मंत्री सड़कों पे तख्तियाँ लेके और बैठते थे, सिलेंडर सिर पे लेके बैठते थे। आज क्या स्थिति है देश की? महंगाई क्या हालात है? उस समय क्रूड ऑयल जो था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 145 रुपये प्रति बैरल था, जब पेट्रोल और डीजल जो है वो डीजल करीब 55-60 रुपये था और पेट्रोल 70 रुपये था। आज क्रूड ऑयल की कीमत नेशनल मार्केट में 40 और 45 रुपये प्रति बैरल रह गई। 100 रुपये का अंतर आ गया। लेकिन 6 साल से इन्होंने पैसा पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किया। हर महीने की इनकी प्लानिंग होती है, हर महीने 1 तारीख को पैसा बढ़ा देते हैं, जनता को मालूम ही नहीं पड़ने देते कि पिछली बार कितना पैसा था। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, अब ये पिछले 3 महीने से, जब से कोरोना आया, राजीव गांधी ने जब पार्लियामेंट चल रही थी उस समय कहा था कि देश को कोरोना से निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए, इसके ऊपर अभी से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे देश के अंदर कोरोना नहीं फैले। लेकिन उस समय उनकी बातों को, चूंकि पूरा मीडिया, आप माफ़ करना, पूरा मीडिया इनके कैप्चर में जेब में बैठा हुआ है, उस मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रचार करा दिया, उस बात को इतना हल्के में लिया राहुल गांधी जी को कि उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम इन्होंने ले रखा था, उसको खुश करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1 महीना ख़राब कर दिया जो कोरोना को रोकने की कार्रवाई करनी थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 22 विधायकों को इन्होंने खरीदा और 22 विधायकों को खरीद के वहाँ चूँकि सरकार बनानी थी, इसलिए इन्होंने कोरोना पे ध्यान नहीं दिया। और आनन फानन में आप देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, कि हमेशा जो देश का राजा होता है, चूँकि आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है वो इक्वल टू राजा है। 4 घंटे के अंदर 135 करोड़ जनता को लॉकडाउन कर रहे हो आप ये नहीं सोच रहे हो कि रात को 8 बजे लॉकडाउन करने से 12 बजे जो व्यक्ति कहीं किसी परिवार की मौत मैयत में गया हुआ है, किसी फंक्शन में गया हुआ है, किसी शादी में गया हुआ है, बारात कहीं गई हुई है, कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई, वहाँ आदमी गया हुआ है, जो ट्रेन में आदमी सफ़र कर रहा है, या जो 12.5 लाख ट्रक जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी? आपने कतई नहीं सोचा। जो 12 बजे ट्रेन जिस स्टेशन पे पहुंच गई, पैसेंजर को वहीं उतरना पड़ा, ना तो वो अपने घर जा सका और ना जहां से वो रवाना हुआ था वहां पहुंच सका। 12.5 लाख ट्रक सड़कों पे खड़े हो गए। हजारों करोड़ रुपए का कच्चा सामान जो था वो नष्ट हो गया, बेकार हो गया, लेकिन कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और ऐसा देश के अंदर अफरा तफरी मच गई कि मजदूर जो था, आज देश के अंदर करोड़ों मजदूर जो है अपने रोजी रोटी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है। निश्चित रूप से ये परंपरा लंबे समय से चल रही है। आपने ये नहीं सोचा इस मजदूर का क्या होगा? जब आपने लॉकडाउन कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे काम जब बंद हो गए, तो वो मजदूर कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? लेकिन आपने कतई चिंता नहीं की। और जब ये लगा मजदूर को कि सरकार कतई संवेदनशील नहीं है, सरकार पूरी संवेदनहीनता के साथ हमारे साथ अन्याय कर रही है, कतई सरकार को चिंता नहीं है, उस मजदूर ने तय कर लिया कि मुझे अपने घर जाना है। ये तो भला हो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने पहल की। और जो बच्चे ज़बरदस्त जो है वो बच्चे टेंशन में आ गए थे और वो साइकोलॉजिकल बच्चे जो है वो प्रेशर में थे, उन कोटा से 45,000 बच्चों को वापस अपने स्टेट में माता पिता के पास भेजने की एक मुहिम चालू की। उसका असर पूरे देश में हुआ। और फिर मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेनों की मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की कि मजदूर ट्रेन चलानी चाहिए सरकार को, और उसका खर्चा जो है सरकार स्टेट हम वहन करेंगे। पहली पहल की मुख्यमंत्री जी ने, तो उसकी हम पहल की उन्होंने, और उसका नतीजा रहा कि पूरे देश में जो है वो मजदूरों को ट्रेनों से अपने स्थान पर जाने का अवसर मिला। लेकिन वो भी एक नगण्य रहा। लेकिन उसके बाद जब मजदूर हजार किलोमीटर पैदल चल रहा है, अपने माता पिता को साइकिल पे लेके चल रहा है, बच्ची अपने पिता को लेके चल रही है, ऐसी स्थिति देश के अंदर आज मतलब मन के अंदर इतनी पीड़ा होती है कि शब्द नहीं है कि किन शब्दों में
उसका हम उजागर करें। लेकिन देश जो है वो कतई इस बात की चिंता नहीं है। आज बिहार का चुनाव था, कल ही आपके मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा 72,000 जो पोलिंग बूथ है, 72,000 वहाँ LED लगा के और अमित शाह जी प्रचार करने चले गए। अरे जब 2.5-3 महीने से देश का मजदूर सड़कों पर चल रहा है, इस देश का निर्माण करने वाला सड़कों पर पैदल चल रहा है, आपने उसकी चिंता नहीं की। जो विदेशों में बैठे हुए हैं पैसे वाले, उनको तो आप हवाई जहाज से लेके आ रहे हो, और जो गरीब देश का नागरिक है उसको आपने पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। आज 300 से ज़्यादा लोग सड़कों पे मर गए, इसी कारण कि सरकार संवेदनहीन थी। अगर सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो ये मज़दूर जो सड़कों पे मरा है या मज़दूर जो पैदल चला है वो मज़दूर नहीं चलता। आने वाले समय में देश की स्थिति सिंह साहब ऐसी हो जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान शासक जो बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं भगवान इनको सद्बुद्धि दे अभी भी, और देश की चिंता करे। पार्टियां आती हैं चली जाती हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, आज भी ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के रिकॉर्ड पे उपलब्ध है, उन्होंने ये कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भाषण था कि सरकारें आएगी सरकारें जाएगी। हम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ भाषण देते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले 60-62 साल में सरकारों ने जो काम किया, मेरे से पूर्व प्रधानमंत्री ने जो काम किया, उसको कतई हम नहीं नकार सकते। और आज जो देश जिस मजबूती से खड़ा हुआ है, मेरे से पूर्व सरकारों ने और प्रधानमंत्री ने जो काम किया, उसी की बदौलत है कि हमारा देश इतना मजबूत है।